परम पूज्य महाराज श्री तो सबसे बात कर लेते थे। महाराज श्री ने भरत जी से जा कर के पूछा, क्योंकि हम राम किंकर विचारधारा पर चिंतन कर रहे हैं, कि आपको जब अयोध्या का राज पद दिया जा रहा था और आप वन में गए, प्रभु ने आपको पादुका दी, आपने संबल मांगा, तो आपने पादुका को सिंहासन पर क्यों स्थापित किया? क्योंकि ये एक अभिनव कार्य था, विश्व के इतिहास में कहीं भी नहीं सुना होगा आपने। यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, कहीं पादुका राज्य जैसा वर्णन सुना है? ये भरत जी के द्वारा जो पहल हुई, महाराज श्री ने पूछा भरत जी के चरणों में कि आपने पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर क्यों स्थापित किया? अब भरत जी ने जो उत्तर दिया उनका, भगवान श्री राम ने मुझे पादुका दे करके सारी समस्या का समाधान कर दिया। महाराज जी ने पूछा कैसे? भरत जी ने कहा पादुका पद के लिए होती है। जब भगवान राम ने अपनी पादुका दे दी मुझे, ये उन्होंने बता दिया कि अयोध्या का राजपद मेरा है और इसीलिए मैंने पादुका को सिंहासन पर स्थापित कर दिया। पद के लिए ही पादुका होती है। और अगर भरत अपना पैर उसमें घुसाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी अद्भुत संकेत दोहावली में कहा है, बिनु आखिन की पानही लखी पहचानत पाए। देखिए आप सब कोई अनुभव होगा, चप्पल जूते जो हम पहनते हैं, अंधेरे में भी अगर गलती से आप किसी की पादुका में अपना पैर डाल दे, पादुका के पास यद्यपि आंखें नहीं है पर वो पादुका बता देती है कि मैं आपकी नहीं हूँ। अगर वो सज्जन होगा तब तो वहीं छोड़ देगा, पर उसी वृत्ति से आया होगा तब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या का राजपद भगवान श्री राम का है। और भगवान श्री राम से परम पूज्य महाराज ने जाके पूछा कि प्रभु, ये आपने जब, आपको तो घोषणा हो गई थी, आपको अभिषेक होना था, राजगद्दी पर बैठते बैठते आपको वनवास दे दिया गया, तो आपकी तो बड़ी हानि हो गई। तब श्री राम, देखिए दो विचारधाराएं हैं और हमें अपने जीवन में उतारना है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये दो विचारधारा का तात्पर्य क्या है? अगर हम भरत के मार्ग से चलेंगे तो महाभारत होने से बच जाएगा। अगर दुर्योधन के मार्ग से चलेंगे तो महाभारत अवश्य होगा, और भरत के मार्ग से चलेंगे तो महानतम भारत की स्थापना होगी, स्वर्णिम भारत की स्थापना होगी। आज भी संभव है। और भगवान श्री राम का दृष्टिकोण क्या अद्भुत है। जब महाराज जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु इतनी बड़ी हानि, प्रभु ने कहा भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। मेरा प्राण प्रिय भरत को राज्य मिल जाएगा। महाराज जी ने कहा कुछ भी हो, पर आपकी तो अवनति हुई। देखिए, और तब भगवान राम को समझना और जानना, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि राम राज्य का प्रारंभ तो बालकांड से हो गया था शुरू। जब गुरुदेव ने आ करके समाचार दिया कि आपके पिताश्री चाहते हैं कल आपका राज्याभिषेक होगा, भगवान श्री राम के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं। देखिए हम लोग आज जिस काल में हैं, कल्पना करना भी कठिन है। हमें तो राज्य छोड़ दीजिए, टिकट मिल जाए